आपका एक बार फिर स्वागत है एसआरवी अकाउंट सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा टैली प्राइम 7.0 की क्लास का फर्स्ट डे है, तो हम शुरू करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये टैली प्राइम है, इसको आपको डबल क्लिक करना है। इसको आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप एक मेरी बात को समझे। टैली क्या है सर, एक सॉफ्टवेयर है। टैली सिर्फ क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो माय डियर, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या एचटीसी कंपनी ओपन, यहाँ पे क्या आप यहाँ पे नाम देख पा रहे हो, एचटीसी कंपनी ओपन है। ठीक है, एचटीसी कंपनी ओपन, तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि हमें ना काम करना है एसआरवी ट्रेडिंग कंपनी, एसआरवी ट्रेडिंग कंपनी। तो बेटा अपने पास ये कंपनी होनी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। हम कंपनी क्रिएट क्यों करते हैं, ताकि हम उसमें वर्किंग कर पाए। अब मेरे को एसआरवी के खाते करने हैं, अगर मेरे पास फर्म ही नहीं होगी तो मैं अकाउंट्स रिकॉर्ड किसमें करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, F3, यहाँ पे देखो क्या है F3 में चले जाना, क्रिएट कंपनी करना। आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी करना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप माय डियर देख पा रहे होंगे कंपनी डाटा पांच। ये जो आपकी कंपनी है इस नंबर से सेव होगी, और वो सेव कहाँ पे हो रही है, सी में, यूजर्स में, पब्लिक में, टेली प्राइम में और डाटा में। अगर आपने कंप्यूटर कभी नहीं चलाया तो एक बार इसको आप रोके, हम कंपनी नेम पे जाते, फिर मैं आपको समझाऊंगा। एंटर करो। सर कंपनी नेम आप कौन सा डालोगे, अरे जिसके तुम्हें अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, अपने मन से थोड़ी ना डालोगे। टैली तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, आप कंपनी क्रिएट ही नहीं करोगे तो आप काम किसमें करोगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें डालते हैं एसआरवी ट्रेडिंग कंपनी। अब क्या होता है बेटा, सेम नाम से ना कुछ और भी हो सकता है, सेम नाम से कोई और बिजनेस भी हो सकता है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए हम कंपनी नेम में ना डाल देते हैं एसआरवी ट्रेडिंग। इसको समझने के लिए हम एक बार डाल देते हैं राहुल, ये इसके प्रोप्राइटर है राहुल। अब यहाँ पे देखो मेलिंग नेम में भी ना राहुल लिखा हो गया। सर ये अच्छी बात नहीं है, बिल में क्या होएगा, प्रिंट ऐसे निकालोगे तो क्या अच्छा लगेगा क्या, एसआरवी ट्रेडिंग कंपनी राहुल। तो माय डियर मेलिंग नेम का मतलब क्या होता है, इसको अब ना हटा दो यहाँ से। तो इसमें क्या होएगा, ये तो दिखेगी आपको जब आप कंपनी ओपन करोगे, ये दिखेगी आपको। मेलिंग नेम में आपको कौन सा दिखेगा नाम, मेलिंग नेम मतलब जो आपको प्रिंट में चाहिए, तो आपके समझने के लिए है। और जो आपको प्रिंट में चाहिए माय डियर, जो आपको प्रिंट में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, वो मेलिंग नेम में आप डाल सकते हो। एड्रेस, सर एड्रेस कौन सा डालेंगे भाई, जहां पे ये कंपनी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। सिंपल सी बात है, रटने का मैटर ही नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं कि भाई कंपनी नेम हमने डाला, हम खाते इसके कर रहे हैं तो इसी का बनाएंगे सर, सिंपल सा बात है। तो एड्रेस में हमने डाल दिया जैसे शॉप नंबर 97, फर्स्ट फ्लोर, रेड स्क्वायर, मार्केट, रेलवे रोड हिसार, रेलवे रोड हिसार। देखो अगर मैं डालता ना इसको एक ही लाइन में, तो बिल में एड्रेस भी लिख के आता है एक ही लाइन में। अगर मैंने इसको ऐसे डाला तो एड्रेस भी ऐसे निकल गया। अब स्टेट, सर हिसार है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको हरियाणा डालना। सर अगर आप स्टेट गलत डालोगे तो जीएसटी में जब आप जीएसटी का काम करोगे तब दिक्कत आपको आ सकती है। सिंपल सा बात है सर, मायने ही नहीं करता आप कहाँ बैठे हो, मायने करता है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, कंट्री इंडिया, पिन कोड। सर ये दिमाग लगाने की बातें नहीं है। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप डाल सकते हो। जितनी चीजें आप डालोगे उतनी चीजें प्रिंट में निकल के आएगी। क्या होगी, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है सर। अगर आप मोबाइल नंबर चाहते हो कि आपके बिल में निकल के आए तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे फैक्स, यहाँ पे ईमेल और वेबसाइट। देखो माय डियर, अगर आप यहाँ पे डिटेल डालोगे तभी आप चाहते हो कि बिल पे आपका मोबाइल नंबर शो हो, आपकी मेल आईडी शो हो और आपकी वेबसाइट शो, तो आप वो चीजें डाल सकते हैं। आपको ये चीजें डालनी है। अब यहाँ पे आ रहा है सर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम।
फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या है, आपका अकाउंटिंग पीरियड कब से शुरू हो रहा है। मतलब देखो सर, अकाउंटिंग जो पीरियड होता है ना, वो हमेशा 1/4 से शुरू होता है, 1/4 से शुरू होता है, और क्लोज कब होता है, 1/4 टू 31/3। अब इसने क्या पूछा सर, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है ना सर, वो आपका 1/4 से शुरू हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है, 1/4 से। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 1/4/26। तो इसका मतलब क्या है, मैं 1/4/26 के आगे काम कर पाऊंगा। अगर मेरे को 25-26 का काम करना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने कंपनी क्रिएट कब से करी है सर, 1/4/26 से। मैं क्या कह रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। देखिए माय डियर, आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, कंपनी क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आप उसमें काम कर पाए, उसमें आप वर्किंग कर पाए, अपने अकाउंट्स मेंटेन कर पाए। तो 1/4/26 डाल दोगे तो आप खुद कंपनी फाइनेंशियल बिगनिंग आप कर ले 1/4/26। तो इसके आगे तो हम जा सकते हैं, बैक टू जा ही नहीं सकते ना। तो अब ये पूछ रहा है सर, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। सर बुक्स से बिगनिंग फ्रॉम कि तुम हिसाब किताब कब से रखना शुरू करोगे, तुम अकाउंटिंग बुक ऑफ अकाउंट्स कब से मेंटेन करना शुरू करोगे। तो माय डियर, मान लो कि आपने आपका बिजनेस 1/4 से ही शुरू करा, तो आप खाते भी क्या करोगे सर, 1/4 से ही मेंटेन करोगे। तो आप अकाउंट्स भी 1/4/26 से ही मेंटेन, 1/4/26 से ही मेंटेन करोगे। मान लो, देखो इस चीज को समझो, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम को। जैसे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है सर, आप हिसाब किताब कब से रखना शुरू करोगे। मान लो आपने ना अपनी जो कंपनी है 20/6/2026, 20 जून में ही आपकी कंपनी स्टार्ट हुई है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। तो माय डियर, क्या 1/4 से लेके 20 तारीख तक कोई काम होएगा इसमें, होएगा ही नहीं। अरे आपने काम ही कब से शुरू करा, 20 तारीख को। तब अगर आप यहाँ पे डाल सकते हो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 20/6, क्योंकि प्रैक्टिकली 1/4 से लेके 20/6 तक कोई एंट्री होगी ही नहीं आपके पास। अगर यहाँ पे 20/6 डाल देते हो माय डियर, तो एक चीज और याद रखना कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपकी 1/4 से 20/6 तक कोई एंट्री लेगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या है सर, 20/6/2026 है। तो फाइनेंशियल ईयर कहां से शुरू होता है, 1/4 से ही शुरू होता है। जब से तुम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो वो आपको पीरियड डाल देता है। फिर आपको एंटर करना है, फिर आपको क्या करना है सर, एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे, जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो बेस करेंसी क्या अपना, बेस करेंसी अपना यहाँ पे आ गया सर इंडिया में, ठीक है। और ये फॉर्मल नेम क्या अपना, INR, INR। तो आपको क्या करना है, एंटर कर देना है, एक्सेप्ट। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो कंपनी क्या हो चुकी है आपकी, क्रिएटेड सक्सेसफुली। आपने कंपनी क्या कर दी है, क्रिएट कर दी है सर, कंपनी आपकी क्रिएट हो चुकी है। कंपनी आपकी क्या हो चुकी है, क्रिएट। तो आपकी क्या है सर, कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो इसमें ना कुछ फीचर्स देख रहे हो आप, अकाउंटिंग के, इन्वेंट्री के, टैक्सेशन के, ऑनलाइन एक्सेस, पैरोल और अदर्स। अब ये पूछ रहा है, टैली सॉफ्टवेयर आपसे पूछ रहा है क्या आपको किसी फीचर्स को यस नो करना है। ये तो बाय डिफॉल्ट हो रखा है, ये तो बाय डिफॉल्ट हो रखा है। देखो एक सॉफ्टवेयर में क्या होती है, अकाउंटिंग होती है, इन्वेंट्री होती है, टैक्सेशन होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। तो अभी है ना, आपको एक बार इसको स्किप कर देना। अपनी फर्स्ट क्लास है, अपना फोकस क्या है, कंपनी क्रिएटेड पे। तो आपको एक बार इसको क्या कर देना, इग्नोर कर देना। बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन यस है उसको यस रहने दो, जो नो है उसको नो रहने दो, जो नो है उसको नो रहने दो। तो आप क्या करेंगे, आप एंटर करते हैं, या आप कंट्रोल ए भी कर सकते हो। तो कंट्रोल ए, आपकी कंपनी क्रिएटेड हो चुकी है, SRV ट्रेडिंग कंपनी राहुल। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे HTC कंपनी भी दिख रही है। तो आपको F3 में जाना है, आपको F3 में जाना है, सेट कर देना। आपको क्या कर देना है, सेट कर देना है इसको। आपको क्या कर देना, सेट कर देना। तो ये आपकी कंपनी क्रिएटेड हो चुकी है, क्रिएट। तो आपको जो काम करना है आप इसमें काम कर सकते हो। अब हुआ क्या, आपने कहा सर हमने मोबाइल नंबर तो डाला ही नहीं, वेबसाइट नहीं डाली, तो अब हमें कुछ भी अल्टरेशन करना है, एडिट करना है। आपने कहा सर CEO क्या है, आप पूरा कंपनी नाम लिखें। तो हम क्या करेंगे सर, F3 में जाएंगे, अल्टर में चलेंगे।
और अल्टर नेम, जैसे आप देख पा रहे हो ना, मेलिंग नेम में आप क्या करोगे, कंपनी करोगे। अगर आप चाहते हो, वही पेज ओपन हो गया जिसमें आपने कंपनी बनाई थी। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर, वेबसाइट, सारी चीजें, डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो और यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। आई होप कंपनी क्रिएट करना आपको आ गया होगा। नॉर्मल सी चीजें है सर, बहुत बेसिक चीज है। इसमें कंपनी क्रिएट क्यों करते हैं, ताकि हम काम कर पाए। अभी हुआ क्या बेटा, आपके पास क्या है, 40 अकाउंट्स आपने पकड़ लिए। आपने मेहनत करी और आपने क्या करा, 40 अकाउंट्स पकड़ लिए। मार्केट में आपने 40 अकाउंट्स पकड़ लिए, 40 क्लाइंट के आप अकाउंट्स करते मेंटेन। क्या आइडिया, क्या आइडिया। अब कंपनी तो 40 बनानी पड़ेगी। क्या सॉफ्टवेयर में 40 कंपनियां बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है सर। आप इस कंपनी में बहुत सारी कंपनियों का काम है कर सकते हो, बहुत सारी कंपनियों का काम आप कर सकते हो इस सिंगल सॉफ्टवेयर। ये थोड़ी ना कि आप अलग टैली खरीदोगे या 40 लैपटॉप लेंगे, ना ना ना, तो आप काम कर सकते। तो अगर आपने इसमें काम कर लिया, आपको अब अलग कंपनी में काम करना है, तो आप क्या करोगे, अगेन F3 में जाना है, क्रिएट कंपनी में चला जाना। क्या करना सर, आपको क्रिएट कंपनी में चला जाना। अदर कंपनी आप वैसे ही जैसे आपने क्रिएट करी है कर सकते हो। सिलेक्ट कंपनी में क्या होगा, मान लो कि आपको काम करना है, सपोज करो आपको काम करना है कंपनी में, आपको काम करना है, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये आपको दिख नहीं रही है कंपनी क्या है, इसको अपन ओपन करते हैं, इसमें पासवर्ड लगा रखा है, ये प्रैक्टिकल डाटा है अपना, ये देखो एंटर होगी, तो हम इसमें काम कर सकते हैं। हम इसमें काम कर सेट कर देंगे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम अब इस कंपनी में भी काम कर सकते हैं। मान लो कि हमने इसमें काम कर दिया, तो इसको सेट करो। अब हमें किसी और कंपनी में काम करना है, तो हम वो कंपनी भी ऊपर करके उसमें काम कर सकते हैं, उसमें भी हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे भी आप इसमें अपनी वर्किंग कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया, कंपनी क्रिएट करना, कंपनी सिलेक्ट करना, कंपनी एडिट करना और कंपनी सेट करना। ऐसे ही आज हमारी क्लास का क्या था, फर्स्ट डे था, बेसिक क्लास थी सर। हमने क्या किया सर, सिर्फ बेसिक चीजों को करा। इसमें जो टेक्निकल चीजें थी वो हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम करने वाले हैं। तो ऐसे ही आप जुड़े रहे SRV अकाउंट सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।